नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा बिहार से आपको बता रहे हैं। आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। नई राजनीतिक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। थोड़ी ही देर के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी के साथ बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं होगा। एक दो दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आपको बिहार के राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक एक नेता जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। राबड़ी देवी खुद यहां पे मौजूद है, बाकी एक एक करके भी नेता गण आ रहे हैं। पर इसी बीच बार बार जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया, तो 3 दिनों तक विश्वासघात के रूप में बीजेपी अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको और एक दे दें कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सुशील मोदी ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, और एक बड़ी बात कही कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा किया, ठीक उसी तरह से वो आरजेडी के साथ भी धोखा करेंगे। तो सतर्क रहने की भी सलाह यहां पे सुशील मोदी ने दी है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तो है, थोड़ी देर में हो जाएगा, पर बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, 2 तैयारी हो रही है। एक तैयारी सरकार चलाने की और दूसरी तैयारी बिहार में विपक्ष की एक प्रबल जवाबदेह वाली, एक इसको कह सकते कि अकाउंटेबल विपक्ष कैसे डेमोक्रेसी में काम करता है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। ये पैरेलल डेवलपमेंट है, इसको समझना आवश्यक है। क्योंकि आज जिस हिसाब से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के तमाम आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसको कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने इमेज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहते हैं, बड़े केयरफुल रहते हैं। तो उनकी इमेज को आज उनके ही सबसे परम मित्र सुशील मोदी ने तार तार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। झूठ इस बात को लेकर के कि उन्होंने इस तरह का ड्रामा, इस तरह का छल, इस तरह की बातें उन्होंने की है कि ये बिलीव नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जब ये पूरी घटनाक्रम सब कुछ चल रहा था, तो अमित शाह ने कॉल किया। किसको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तो नीतीश कुमार ने अमित शाह जी को कहा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बोले ये आपके कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं, ललन सिंह इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, पार्टी तोड़ने की बात हो रही है। हम तो नीतीश कुमार ने कहा, कह रहे नहीं, वो बेकार की बातें हैं। ये वो जैसे आपके यहाँ गिरिराज सिंह हैं, वो कुछ से कुछ बयान देते रहते हैं, ऐसे ललन सिंह ने कुछ बयान दे दिया होगा, इसका कोई माने मतलब नहीं है। तो अमित शाह ने पूछा कि कोई शिकायत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, क्यों बेकार की बातें, ये मीडिया और बयान के चक्कर में क्यों, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोले भाई आप तो ललन सिंह बोले, और भी 1-2 प्रवक्ता है जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, इस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। तो बोले कि देखिए ये लोग तो नेता सब है, छोटे मोटे लोग हैं, ये अपने मन से कुछ बोलते रहते हैं, नेतागिरी करने दीजिए। वैसे हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगले ही दिन मतलब कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस स्तर पे आप राजनीति करते हैं तो ये आप समझिए कि नीतीश कुमार कितने भरोसे के व्यक्ति हैं। खैर, 8वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड ही है। 17 साल में 8 बार आप बन रहे हैं, हर बार कुछ न कुछ नया बदलाव, नए चेहरे, नए चीज़ों के साथ आप करते हैं। तो ये एक तो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के रूप में नीतीश कुमार को जाना जाएगा, लेकिन एक रिलायबल लीडर के नाम पे, एक ऐसा लीडर जिस पे जनता विश्वास करे, पॉलिटिकल पार्टीज और उसके अलायंस पार्टनर विश्वास करें, वो छवि ये धुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तो शुरुआत है,
अब घेरना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को। इन्होंने बधाई भी दी और ये भी कहा कि ये जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी, जो तेजस्वी यादव घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो वादा कर रहे थे, अब वो वादा निभाने का टाइम आ गया है। दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति एक टाइटुलर हेड की होगी, मतलब एक मुखौटा मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है, आरजेडी के पास है, तो ये पूरा शो सरकार चलाने का जो मुख्य भूमिका वो तेजस्वी यादव के पास होगा। और तेजस्वी यादव ही हैज़ मैच्योर्ड, ये कहना माने ये कहना सही होगा कि तेजस्वी यादव पिछले 3-4 सालों में वो एक कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने गैदर किया है, एक मैच्योर्ड लीडर की तरह वो नज़र आ रहे हैं। अब सुशील मोदी ने सीधे सीधे ये कहा है कि भाई, आप जब प्रचार कर रहे थे तो आपको वोट इसलिए मिला क्योंकि आप हर जगह घूम घूम के कह रहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब वक्त आ गया है। आप हमेशा चुनाव में ये कहते थे कि हमको सत्ता दो, सरकार बनते ही मेरे कलम से जो पहला दस्तखत होगा वो 10 लाख नौकरी का ही होगा। तो ये बीजेपी कह रही है कि भाई अब इसको पूरा करो। अब ये समझिए, ये एक ऐसा मसला है कि जो विपक्ष सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में ये इशू बन करके उभरेगा कि जो बेरोजगारी पे मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की जाती है, अब इन लोगों के ये जो मनपसंद गठबंधन, एक महागठबंधन जो बना है, वो कितनी नौकरियां दे सकते हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे रहेगी और रोज़ याद दिलाती रहेगी कि कहाँ है नौकरी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो आशा वर्कर्स है उसको भी हम परमानेंट करेंगे, टीचर्स की बहाली करेंगे। तमाम जो वादे उन्होंने नौकरी को लेकर के किए, उस पे अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी को घेरने वाली है। तो मोटा मोटी ये समझिए कि बिहार में जो है लाइन जो है वो ड्रॉ हो गया। जी, और बिहार की जनता तो इन वादों को कभी नहीं भूलेगी, वो अब हमेशा वो भी डिमांड करेंगे। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें 2 बड़ी बातें सामने आई, जिससे ये समझ में आ रहा है कि सत्ता की लालसा नीतीश कुमार को कितनी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते थे, उपराष्ट्रपति का भी सपना देख रहे थे। देखिए, अब उन्होंने एक और खुलासा किया कि ये सारे फैसले तब लिए गए जब कई सारे लोग बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों से जाकर के मिले। पहले उन्होंने कहा भाई राष्ट्रपति बनवा दो, फिर कहा कि नहीं उपराष्ट्रपति बनवा दो। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि भाई जब हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं, हम इन्हें क्यों अपना वो, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट बड़ा ही क्रूशियल होता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर में वो डे टू डे अफेयर्स को वो देखते हैं और वो एक बहुत बड़ा पद है और पॉलिटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से ज़्यादा। अगर संसद की कार्रवाई को अगर आप देखें तो वो राष्ट्रपति से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने पद है पॉलिटिकली, माने प्रोटोकॉल में नहीं बट पॉलिटिकली वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद है। तो वो वहाँ से नहीं दिया गया। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये महत्वाकांक्षा, वैसे हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, भाई हर नेता जो इस फील्ड में है, हर चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने का मन करेगा ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉइंट इज कि आप किस तरीके से ये काम करते हैं। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपना लीडर मानते चली आ रही थी। आज पहली बार ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग जो है वो सही रास्ते बिहार में आया है, जब ये कह रहे हैं कि अब हम अकेले अपने बल पे चुनाव की तैयारी करेंगे। और उन्होंने अभी से ही वो लाइन ले लिया। उन्होंने कहा भाई नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं मिला, नीतीश कुमार के नाम पे अगर वोट मिलता तब तो 45-44 सीटें क्यों मिलती नीतीश कुमार को, वो तो 100 का आंकड़ा क्रॉस कर गए होते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरा वोट मोदी के नाम पे मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त पे एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करके माहौल को बदला, तब जाकर के ये सरकार बनी थी और आपने उसका निरादर किया है। तो
तो ये बिहार की जनता के साथ, उसके मैंडेट के साथ तो धोखा है ही, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी धोखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तमाम जो बाजी मारी, जो पलटी मारी गई है, उसमें बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नए रुख से यही लग रहा है कि दे आर बैक टू व्हाट दे वर बेस्ट एट। ये भी कह रही है कि 2025 के पहले सरकार गिर जाएगी। देखिए, वो तो सरकार तो जितने भी ये देखिए, उनका ये कहना है। और मैं आपको बता दूं, अगर सुशील मोदी ये बात कह रहे हैं तो सुशील मोदी सबसे करीबी नेताओं में से हैं। बिहार में इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने कंधे पे बिठा करके ढोया, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये सुशील मोदी ही है। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर बिहार में हुआ करते थे। अब जब वो वहाँ पे थे, जब ये गठबंधन बनता था, तो लोग कहते थे कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा के भी सुशील मोदी नीतीश कुमार को हमेशा उन्होंने आगे रखा। और इसीलिए जब नीतीश कुमार के बारे में कोई बात सुशील मोदी कह रहे हैं कि इनका गठबंधन से 2-2.5 साल में ही मन भर जाता है, तो इनकी बातों में कोई दम है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगला चुनाव ये किसके साथ लड़ेंगे, ये आरजेडी के साथ तो नहीं लड़ेंगे, कतई नहीं लड़ेंगे। और अगर वो लड़ते हैं तो उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रख करके सोचना होगा। क्योंकि ये जो बिहार में जो राजनीति अब तक हुई है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में पता नहीं वो कौन सा भय, कौन सा खौफ पड़ा हुआ रहा कि आपने किसी एक लीडर को आपने बड़ा होने नहीं दिया। आपके पास महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जैसे लीडर हैं, आपके पास शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हैं, आपके पास हर राज्य में, आपके पास यूपी में आपने खड़ा किया, योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा बना दिया। असम में जहां आप नहीं थे वहां पे आपने एक लीडर खड़ा कर दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी आए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन आपने उनको इतना बड़ा स्ट्रेचर दिया, आपने एक लीडर तैयार किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब तक कोई लीडर तैयार नहीं कर पाई है, उसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अभी बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण ले रहे हैं, 8वीं बार शपथ ग्रहण ले रहे हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि सरकार में जो गठबंधन थी वो बदल गई, लेकिन नीतीश ने अब तेजस्वी का साथ दे दिया है, नई सरकार बनाने जा रहे हैं और आज वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं होगा, 1-2 दिनों के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।